See the man who won't stay for your meal, getting all a piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप हमारा चैनल देख रहे हैं जिसमें हम कानूनी मौज़ूआत पे बड़े आसान लफ्जों में लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं। और हमारा ये सीरीज चल रही थी फौजदारी वकालत की। इसमें बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि सर लीगल ड्राफ्टिंग पे भी हमें बताएं। मैं कहा जरूर बताएंगे, वो भी फौजदारी वकालत का हिस्सा है। लेकिन जो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। बीच में मैं आपके जो पॉइंट्स आते हैं वो मैं नोट करता जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप जितने भी टॉपिक बताएंगे जो मेरी लिस्ट में हुए तो फिर तो टैली कर जाएंगे। अगर मेरी लिस्ट में वो टॉपिक्स ना हुए तो उन पर लाजमी मैं लेक्चर्स करूंगा। आज का हमारा लेक्चर है, तो उस लेक्चर शुरू करने से पहले तो मेरी आपसे इस्तदा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो रिकॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन थाने में कमरा तफ्तीशी का जो कमरा है उसमें तफ्तीश का क्या तरीकेकार होगा, उसको किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पर्चा दर्ज हो गया, कोई भी मुलजिम गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होकर उसको थाने ले आए, उसकी जमा तलाशी ली, उसको हवालात में बंद कर दिया, अब तफ्तीश शुरू होगी। तो तफ्तीश के मरहले में तफ्तीशी अफसर का हर थाने में एक तफ्तीशी कमरा होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उसमें बाकी की कार्रवाई नहीं होती ताकि मुदाखलत ना हो, पूरी यकसुई से वो तफ्तीश कर सके। पूछ गूछ करनी है, लेकिन एक जो मारपीट का ये जो तशद्दुद का है वो एक खुफिया जगह होती है, वो तफ्तीशी कमरा ओपन नहीं होता। बात तफ्तीश इस नैयत की होती है कि दोनों पार्टीज को बुलाना होता है, कंप्लेनेंट पार्टी को भी, अक्यूज भी, दोनों के बंदे आते हैं। वो समझे एक पंचायत टाइप की होगी। और अगर वो नहीं है तो पूछ गूछ के लिए अगर तफ्तीशी ने किसी को तलबी का नोटिस भेजा, तलबी नोटिस भेजेंगे। इस तरह नहीं किसी को बुलाएंगे कि एक सिपाही को भेजा, चल भी तेनों थानेदार बुलांदा है, नहीं, ऐसे नहीं। आप पुलिस रूल्स के मुताबिक आपने अगर किसी बंदे की कोई उससे पूछ गूछ करनी है या कोई बात पूछनी है और वो मुलजिम नहीं है, वो मुलजिम, तो आप उसको तलबी नोटिस भेजेंगे, परवाना तलबी उसको कहते हैं। तो वो भेजेंगे और उस पर रीजन लिखेंगे कि फलां फलां मुकदमे में आपसे मालूमात लेनी है, तो आप थाने इतने बजे आप मौजूद। अव्वल तो तफ्तीशी उसके पास भी जा सकता है, लेकिन पहले उसको नोटिस भेजेगा। यूं नहीं कि किसी के दरवाजे पे पुलिस यूनिफॉर्म में चली जाए, नहीं, उसको पहले नोटिस। और इसीलिए उसको थाने बुलाते हैं ताकि उसके घर पे या उसके दफ्तर में अगर पुलिस जाए तो देखने वालों को पता नहीं है कि पुलिस क्यों आई, लेकिन बदनामी हो जाएगी। हर कोई कहेगी ओ फलानू पुलिस वाले आए से कुछ कोई तो केस होना, कोई मामला तो होगा, किसी केस में तो इन्वॉल्व होगा, तो उसके बच्चे, उसके घर वाले और वो बंदा बदनाम हो जाएगा बगैर किसी वजह के। इसलिए पुलिस परवाना तलबी भेजती है, और वो भी प्राइवेट कपड़ों में भेजना चाहिए। होंगे वो पुलिस वाले, लेकिन प्राइवेट कपड़ों में जाएंगे और खामोशी उसको बंदे को कहेंगे कि जी आपको थाने। तो वो एक कमरा तफ्तीशी का बनाया गया है जिसमें वो तफ्तीश करेगा, बातचीत करेगा, पूछेगा। और अगर मुलजिम को इंटेरोगेट करना है तो फिर हवालात से उसको निकालेगा, लेकिन हवालात से निकालने से पहले रपट रोज नामचे में उसका इंदराज करेगा, मैंने इसको तफ्तीश के लिए हवालात से बाहर निकाला, और उसको हथकड़ी लगा के निकालेंगे। क्यों? किसी लम्हे भी वो फरार करने की कोशिश कर सकता है, फरार हो सकता है। तो वो फिर एक कांस्टेबल उसको हथकड़ी को पकड़े रखेगा ताकि वो फरार ना हो, और एक गार्ड भी साथ होगा। अकेला पुलिस अफसर अलग, और एक हथकड़ी पकड़ के और एक अलग से राइफल के साथ जो है वो नौयत के मुताबिक और मुलजिम की उसके मुताबिक कि अगर वो होती खतरनाक मुलजिम है तो फिर एक या एक से ज्यादा पुलिस वाले मुसल्लह असले के साथ, तो वो वहां। और अगर वो देखता है कि नहीं इसको हवालात से निकालना मुनासिब नहीं है, तो वो हवालात के अंदर भी जाके उससे इन्वेस्टिगेट, लेकिन वहां पर भी पुलिस वाले मौजूद होंगे ताकि वो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को नुकसान ना पहुंचा सके। या ये भी सूरत हो सकती है कि वो जो हवालात का सलाखें लगी होती हैं, पहले तो कई पुरानी हवालातों में सिर्फ एक दरवाजे में
जो खिड़की भी नहीं होती थी, एक सिर्फ दरवाजा जो है वो सलाखों का होता था और सलाखों में से ही, लेकिन अब जो नई हवालातें बन रही हैं उसमें एक बकायदा वेंटिलेशन के लिए जो फ्रंट की दीवार होती है, खिड़की नहीं बल्कि फ्रंट की जो पूरी दीवार होती है, तो वहां पर पूरी सलाखें लगी हुई होती हैं ताकि उनको वेंटिलेशन भी मिले और वहां खड़े होके किसी ने मुलाकात करनी है, उसके रिश्तेदार ने, वकील ने, तो उनकी वो वहीं खड़े होकर मुलाकात करते हैं। हवालात के अंदर मुलजिम है और बाहर उसके घर वाले हैं, वहीं पर बातचीत करते हैं। और तफ्तीशी अफसर अगर कोई आम पूछ-गुछ करनी है तो वो वहां भी कर सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं तफ्तीशी कमरे की। तफ्तीशी कमरे में बुला सकते हैं, या अगर गवाहों को भी बुलाया हुआ है, दोनों फरीक को बुलाया हुआ है, तो मुलजिम को भी वहां पर बुलाया जा सकता है। तो वहां तफ्तीशी कमरे में सिर्फ पूछ-गुछ हो सकती है, मारपीट नहीं हो सकती। उसके अलावा अगर कोई बरामदगी करनी है, मौके पे जाना है, फिर उस मुलजिम को एक सरकारी गाड़ी पे और हिफाजत के साथ उसको हथकड़ी लगा के उसको फिर मौके की निशानदेही या बरामदगी या जो भी करना है वो अगर थाने से बाहर ले जाना है तो तब भी उसका इंदराज रोजनामचा रजिस्टर में होगा, और जब वो वापस आएगा तब भी उसका वापसी का इंदराज रोजनामचा रजिस्टर में होगा कि इतने बजे हम वापस आए, और उसको बाहिफाजत तलाशी लेके, हर दफा तलाशी लेके उसको हवालात में बंद किया जाएगा। तो आज हमने ये लेक्चर किया कि तफ्तीशी कमरे में तफ्तीशी अफसर मुलजिम से या गवाहान से तफ्तीश कैसे करेगा। अगले लेक्चर में हम करेंगे कि अगर कोई खातून होगी उससे तफ्तीश कैसे होगी, अगर कोई बच्चा है, नौउम्र बच्चा है, तो उससे तफ्तीश कैसे होगी, मुलजिम है तो उससे तफ्तीश कैसे होगी, अगर वो गवाह है तो उससे तफ्तीश का तरीकेकार क्या होगा। देखिए हम इसलिए स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कि लंबे लेक्चर्स 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, आधा घंटे के वो बच्चे थक जाते हैं, तो हम इसलिए छोटे छोटे लेक्चर्स कर रहे हैं ताकि आपको उसी एक मुकर्रर टॉपिक से मुतल्लिक आपको याद रह जाए, और उसके बाद हफ्ते बाद अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो वो आपके जहन में नक्श होती जाएंगी बातें। तो आपको हमारा लेक्चर कैसे लगा, आप हमें जरूर अपनी अपडेट दीजिएगा,